झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में तमाम जो विधायक अपनी क्षेत्र की समस्या उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कि स्कूली बच्चों को भी फिलहाल विधानसभा लाया गया है। दरगाह में भी ये लोग बैठे हैं और ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके जनप्रतिनिधि किस तरीके से मुद्दा उठाते हैं और कैसे अपनी बात को रखते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि कई बार डिबेट भी होता है कई इशू को लेकर। हमारे साथ कई बच्चे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने क्या सीखा है। कहाँ से आई हैं? हम लोग उरमांझी से आए हैं, कैलकाटा पब्लिक स्कूल से। क्या समझ में आया? पता था बजट सत्र क्या होता है, विधानसभा में क्या होता है, विधायक क्या होते हैं, पता था? जी नहीं, हमें बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन यहाँ आके हमने जो सीखा है बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखी आप? जी, हमने सीखा कि जैसे हम लोग वोट देते हैं और हम लोग अपनी तरफ से अपनी ओर से एक इंसान को चुनते हैं ताकि वो हमारी समस्याओं को रख सके, वही हमने सीखा कि वो लोग जिन्हें हम चुनते हैं वो विधानसभा में समस्याओं को सामने रखते हैं। आपके विधायक कौन है, कहाँ से हैं आप? ऐसे रांची पड़ता है आपका विधानसभा या क्या? मैम, अभी तो मैं यहाँ न्यू हूँ, एक्चुअली मैं बिहार से हूँ, तो अभी मैं समझ में आ गया अंदर प्रोसेस क्या है? बिल्कुल समझ में आया। समझ में आया? यस मैम, पहले कुछ अलग सोचती थी, अभी जो देखी वो अलग है। क्या पहले सोचती थी? पहले तो पता नहीं था कि चुनाव से कैसे लड़ा जाता है, ये सब आज पता चला देख के। क्या समझ में आया कि कैसे जनप्रतिनिधि, कैसे विधायक आप लोगों की जो समस्या है क्षेत्र का कैसे उठाते, अब समझ में आया? यस मैम, समझ गए। चलिए, और भी हमारे साथ है, क्या समझ में आया अंदर बैठ के? मैम, जैसे हम सब पढ़ रहे हैं कि पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिबेट, तो वो हमने आज रियली प्रैक्टिकली लाइव देखा, तो फिर वो देख के बहुत कुछ जानकारी मिली और बहुत अच्छा लगा। इशू समझ में आया अंदर जो उठाया जा रहा था, एक या दो, कुछ ऐसा समझ में आया? मैम, कुछ लड़कियों पे बात की, फिर रोड को अच्छा बनाने पर बात की जा रही थी और भी डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें की जा रही थी। समझ में आया डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे जनप्रतिनिधि मुद्दा रखते हैं और कैसे उस पर बहस होता है? यस मैम, ये सब। आप कहाँ से हैं? और मांझी। कौन सा विधानसभा पड़ता है? मैम, रांची। कहाँ से आई हैं? और मांझी तरफ। हाँ, कुछ समझ में आया क्या? कुछ अंदर अलग दिखा ना कुछ तो समझ में नहीं आया क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बस थोड़ा बहुत। एक्सपीरियंस कैसा रहा पहला एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। अंदर डिबेट देखी, क्या क्या देखी अंदर? बहुत कुछ, जैसे मिनिस्टर्स बात कर रहे थे एक दूसरे से, किसी चीज़ को रख रहे थे, उस पर डिस्कस कर रहे थे, हर एक टॉपिक में रखा जा रहा था। जैसे जल के बारे में कि कमी कहाँ है, उसको कैसे सुधारा जाए, ये सब अच्छा। आपको क्या समझ में आया? कोई टॉपिक अंदर समझ में आया? बहुत कुछ समझ में आया, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था हम लोग का, तो बहुत कुछ नया सीखे। मतलब ये सब पहले नहीं पता था, लेकिन यहाँ देखे जैसा, तो मतलब बहुत कुछ ऐसे मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ कैसे लोग दिखाते हैं और मतलब कैसा डिबेट होता है, मतलब बहुत कुछ देखने को मिला। मैं नया जो आज से पहले टीवी में देखती थी कि डिबेट हो रहा है, यहाँ पर कोई रिफाइंड नहीं, कोई फिल्टर नहीं, जो बोला जा रहा है वो आप लोगों के सामने। समझ में आया? हाँ, बिल्कुल लाइव दिख रहा था हम लोग के सामने। ऐसा मतलब पहले तो कभी नहीं देखे थे, लेकिन पहले बार देखा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये सवाल मन में उठता होगा कि ये नाली बन क्यों नहीं रहा, ये सड़कें क्यों नहीं बन रही। अब समझ में आया कैसे रखा जाता है मुद्दा, कैसे पारित होता है, कैसे आगे का काम होता है, समझ में आया? हाँ, अभी पता चला कि कैसे हमारे मतलब उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख के उसको मतलब डिसीजन दिया जाता है। प्रोसेस समझ में आया? हाँ। अब राजनीति में आने का इंटरेस्ट जग रहा होगा अंदर देखने के बाद, कुछ इंटरेस्ट है राजनीति में? ऐसे तो देखिए अंदर में कैसे डिबेट होता है, लोग कैसे बैठते हैं और लॉ के सामने वो कैसे अपना ओपिनियन रखते हैं, वो सब देखने से और सीखने से भी ये लगता है कि हम कुछ कर भी सकते हैं। वहाँ पे देखिए लोग जज के सामने कैसे अपनी जितनी ओपिनियन को कैसे अध्यक्ष के सामने कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे अपना सारा कुछ, वो सब सारा नोटिस के, और बाकी उनका पोस्चर वगैरह कैसे बैठते हैं, कैसे मेंटेन सारा कुछ करते हैं, वो सब सारे नोटिस के। समझ में आया कि कैसे कोई मुद्दा उठाया जाता है, बीच में इंटरप्ट किया जाता है, डिबेट होता है, कैसे इशू उठाया जाता है, समझ में आया? हाँ, बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था कि कैसे लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते हैं, फिर अपने जो राज्य की समस्याएं हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं और एक दूसरे से वो मतलब जो डिबेट था वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा था। अच्छा लगा? जो टीवी में देखती थी उससे अलग कुछ लगा? नहीं, बस टीवी में वो पता नहीं चलता था कि ये जो मतलब एक लाइव सिनारियो होता था, उतना पता नहीं चलता था टीवी में, फिर यहाँ पे सब देखने से फिर वो इंटरेस्ट है राजनीति में? हाँ, जैसे हाँ, आज देखने के बाद ज़्यादा जगह है या पहले था थोड़ा बहुत? पहले थोड़ा ही बहुत था, आज देखने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा ये मतलब जगह इंटरेस्ट वे में हम लोग देखे तो काफ़ी कुछ समझ में आया। क्या समझ में आया? बैठे अंदर दरगाह में बैठने का मौका मिला,
कुछ समझ में आया? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लगा और आपको गुड आफ्टरनून। और ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। हमारे स्कूल CPS कलकत्ता पब्लिक स्कूल ने हम लोग को एक मौका दिया है कि यहाँ आकर हमारे माननीय नेता लोग को देखकर कि सीखे क्या मैनर होता है। और जो माननीय स्पीकर अधिवक्ता है उन्होंने हमको बहुत प्रोत्साहन दिया है कि आगे जाकर हम लोग भी उनके जगह पे बैठ सकते हैं। हम लोग में से कोई आगे जाकर उनके जगह में बैठे। राजनीति में इंटरेस्ट है? हाँ, मतलब राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, IAS में इंटरेस्ट था। आज थोड़ा और जानने को मिला क्या होता है। मैं जनप्रतिनिधि कैसे काम करते हैं, कैसे प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग लगातार सवाल उठाते हैं, सड़कें नहीं बन रही है या फिर कई ऐसे सवाल उठाते हैं। अब समझ में आया प्रोसेस कैसे होता है, कैसे जनप्रतिनिधि मुद्दा उठाते हैं, डिबेट होता है, उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। हाँ, मतलब समझ में आया कि कैसे वो लोग अपनी बात रखते हैं। उसके बाद वो माननीय स्पीकर साहब है वो उस पर ध्यान देते हैं और सब अपोजिशन भी बोलते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा और फिर उसका जवाब दिया जाता है। एकदम अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला है इससे। हमारे साथ टीचर्स भी मौजूद है, कैसा लगा? पहला एक्सपीरियंस होगा, कैसा फील हुआ अंदर? जी, एक्सपीरियंस तो बिल्कुल पहला था, पर बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगा और बच्चों ने भी कुछ सीखा है ना। और कलकत्ता पब्लिक स्कूल ओरमान जी की हमेशा ही प्रयास रही है कि बच्चों को कुछ अलग से दे, सिर्फ किताबी कीड़ा ना बनाए, उससे अलग से भी ना उन लोगों को करवाएं, दिखाएं, सिखाएं। और आगे हमारा प्रयास है कि एक यूथ पार्लियामेंट हम भी अपने स्कूल में करें, जिसके अंतर्गत ही हमने ये कोशिश की थी, ये प्रयास किया था। और हमारे बड़ा बात कहा कि युवा सदन का आप सोचिए कि एक अपने स्कूल में रखेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रेरित यहाँ पर भी बच्चे हुए हैं। उनका कहना है कि पहला एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतरीन रहा। एज अ टीचर आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी बेहतरीन रहा। कुछ अलग यहाँ पर देखने को मिला? जी, अलग तो बहुत कुछ मिला। जो हम घर में बैठकर टीवी पर देखते थे और यहाँ हमने जो लाइव सेशन देखा उसमें डिफरेंस तो है, बहुत ही डिफरेंस है। और अच्छा लगा कैसे बैठना है, क्या डेकोरम फॉलो करना है, ये बहुत कुछ हम नहीं जानते थे जो यहाँ आकर हमने सीखा। और इसके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे रेक्टर सर कलकत्ता पब्लिक स्कूल ओरमान जी के। इन्होंने ही हमें बहुत प्रेरित किया, ना सिर्फ बच्चों को ही, हम शिक्षकों को भी बहुत प्रेरित किया कि इस तरह से करना है। और प्रयास हमारी ज़रूर है, कोशिश ज़रूर करेंगे कि आगे एक यूथ पार्लियामेंट हम अपने स्कूल में करें। सर, ऐसे बच्चे लोग जब यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बच्चों का कहना है पहला एक्सपीरियंस था और ऐसे में बहुत कुछ ये लोग सीखे हैं यहाँ पर, कैसा लगता है जब बच्चे इस तरीके की बात करते हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि राजनीति में आना चाहिए? कैसे समस्या उठाते हैं जनप्रतिनिधि, कैसा लग रहा है? थोड़ा सा हम अतीत में यदि जाएं तो 2021 में झारखंड विधानसभा के द्वारा प्रथम झारखंड छात्र संसद का आयोजन किया गया था। वो देश का पहला आयोजन था और सौभाग्य से वो उस आयोजन का पूरा जवाबदेही मेरे जिम्मे थी। मैं उस समय झारखंड विधानसभा में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर था। विधायी शोध संदर्भ में प्रशिक्षण कोषांग का मैं प्रभारी था। तो और बहुत सारा ट्रेनिंग का हमने व्यवस्था किया, तो मैंने छात्रों को हमेशा ट्रेनिंग दिया है। तो एक मेरी योजना थी कि अपने बच्चों को यहाँ लाकर दिखाएं कि विधायिका कैसे कार्य करती है और विधायिका कार्यपालिका को कैसे अकाउंटेबल बनाती है, जवाबदेह कैसे बनाती है। लोकतंत्र का ये दो प्रमुख स्तंभ जो है, इनके बीच बैलेंस ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर कैसे काम करता है, इस चीज़ को हम यहाँ पर दिखावें। जो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है, ध्यानाकर्षण कैसे पूछा जाता है और मंत्री को कैसे जवाबदेह बनाया जाता है, सरकार को कैसे उत्तरदायी ठहराया जाता है। अब जैसा कि हमारी मैडम ने बताया कि हम लोगों ने एक डेमोक्रेटिक क्लब की स्थापना की है अपने स्कूल में और बच्चों को ट्रेनिंग देके इस तरह से तैयार करेंगे कि अपने यहाँ हम छात्र संसद कर सकें। छात्र संसद करने की योजना है, उस दिशा में एक ये कड़ी है। देखिए, लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि स्कूली बच्चे आज दीर्घा में बैठे हैं क्योंकि बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में जानने और समझने की कोशिश की है कि आखिर विधायिकी कार्य कैसी होती है। हालांकि देखिए, बच्चों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी बेहतरीन रहा। जिस तरीके से लोग पहले टीवी में देखा करते थे, किस तरीके से विधायक जो अपनी बात को रखते हैं, कैसे एक जनप्रतिनिधि जो है एक मुद्दा उठाते हैं और उसमें डिबेट होता है, कोई इशू को उठाया जाता है। तो ऐसे में इनका कहना है कि आज ये लोग अपने सामने देखे हैं कि कैसे एक जनप्रतिनिधि मुद्दा उठाते हैं और उसमें डिबेट होता है। फिलहाल कैमरा सहयोगी राज वल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें
9572759746, 90318599810, 0612400153. Address opposite Vidya Sanskar School, Ranjanpath, Gola Road, Bailey Road, Patna 801503. विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।